संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दक्षता अभ्यास 2 के 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमारा है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इसका पहला खंड है वर्गमूल 5 का वर्ग धन ऋण 5 का वर्ग। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। ये बराबर हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह आप लगाइए। 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 5 का 5 में 2 बार गुणा, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद धन ऋण 5 का वर्ग है, तो ऋण 5 का ऋण 5 में गुणा होगा, ऋण 5 गुणे ऋण 5। आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है। वर्गमूल 5 पचे 25 हो जाएगा। ये धन 5 पचे 25 और ऋण ऋण का गुणा जो होता है धन होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये धन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 25। अब आप 25 25 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 25 आपका 50 हो जाएगा। अब 50 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पच्चे 10 पचे 50। अब यहां पर आप देखिए कि 5 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 का जोड़ा बन रहा है, यानी यह 5 पचे 25 है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और जोड़ा बनने के कारण क्या है, 5 जो है एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। चूंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, तो ये प्राप्त हो गया हमारा 5 वर्गमूल 2। तो इसका आंसर हमारा प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 5 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से हमारा पहला खंड हल हो गया है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा है वर्गमूल 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो आइए देखते हैं इसका क्या हल होता है। 5 का वर्ग 25 होगा, 5 पचे 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 12 का वर्ग, 12 का 12 में आप गुणा करेंगे तो आप एक स्टेप और हम चल लेते हैं। चलिए, 5 का वर्ग का अर्थ क्या है, 5 गुणे 5। धन 12 का वर्ग का अर्थ क्या है, 12 गुणे 12, यानी 12 की घात 2 का मतलब 12 का 12 में गुणा है। ये बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5 का वर्ग जो हो जाएगा 5 गुणे 5 25 प्राप्त हो जाएगा हमको। धन 12, 12 का 12 में गुणा करिए तो 12 दूना 24 के 4, 12 एक नम 12 और 2 14, यानी 12 12 हम 144 होता है। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9, 4 2 6 और 1, यानी वर्गमूल 169 हमको प्राप्त हो गया है। ये बराबर हो जाएगा 69 के अभाज्य गुणनखंड आप करिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 13 गुणे 13। 69 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 13 गुणे 13 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 13 का जोड़ा बन जा रहा है, यानी एक 13 बाहर आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया है, आंसर बराबर 13। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा तीसरा खंड है 30 का वर्ग धन वर्गमूल 900। ये बराबर हो जाएगा हमारा 30 का वर्ग मतलब 30 का 30 में गुणा हो जाएगा धन वर्गमूल 900। आइए हम 900 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 900 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15,
अब ये 5 से कटेगा, 5 5 25, यानी 900 के अभाज्य गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12, 3 5 25, 3 75, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36 और 5 25, 36 25 का गुणा कर लीजिए, 25 छक्का 150 और 25 75 और 75 और 15 90, यानी ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आप इसके जोड़े बना लीजिए। आप देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया। अब यहां पर आप देख लीजिए कि 30 गुणे 30 यानी 3 त्रिक को 9 और 2 शून्य आ जाएगा, यानी 30 का 30 में गुणा करेंगे तो आपको 900 प्राप्त हो जाएगा धन। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो 3 जोड़े बने हैं, प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर आएगी। तो पहला जोड़ा 2 का है तो 2 हमारा बाहर आ गया, दूसरा जोड़ा 3 का है तो 1 3 हमने बाहर कर लिया, तीसरा जोड़ा 5 का है तो 1 5 हमने बाहर कर लिया। अब इसका मान क्या प्राप्त हो गया हमको, 900 धन 2 3 6 25 30, यानी ये 900 का वर्गमूल हमको क्या प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। और 900 में 30 जोड़ेंगे तो आपको 930 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे खंड का आंसर हमको प्राप्त हो गया 930। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। हमारा चौथा खंड है वर्गमूल 400 धन वर्गमूल 0.04 धन वर्गमूल 0.0000004। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 400। 400 को हम लिख सकते हैं, 400 के अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। 400 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, यानी 400 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 धन, और ये आपका 0.04 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम आप ज्ञात करेंगे तो आपका 0.2 गुणे 0.2 ये आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करिए, 2 दूना 4 और ये 1 अंक यहाँ पर दशमलव, 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव है, यानी 2 अंक पे दशमलव आएगा तो 0.04 आपको प्राप्त हो जाएगा धन वर्गमूल। अब यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 शून्य है, उसके बाद 4 है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। अब ये एक शून्य का एक जोड़ा है तो यहाँ पर शून्य के बाद दशमलव लगाइए, तो इस एक जोड़े के कारण एक शून्य आ जाएगा। फिर ये जो है हमारा एक शून्य इसके कारण आ जाएगा, दूसरा जोड़ा शून्य का है, और तीसरा जोड़ा 4 का है, 0 4 का है, तो इसमें 2 दूना 4 होता है, तो इसके स्थान पे आप 2 लिख दीजिए, यानी इसका गुणनखंड जो हमको प्राप्त हो जाएगा 0.002 गुणे 0.002। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 3 अंक पे यहाँ दशमलव, 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, कुल मिला के 6 अंक का दशमलव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, जोड़े बना लीजिए यहां पर आप। ये हो गया आपका, ये हो गया,
अब प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी पहला जोड़ा 2 का है, 2 गुणे 2 का है तो एक संख्या 2 बाहर आ गई, दूसरा भी 2 का है तो एक 2 बाहर आ गया, तीसरा 5 का है तो इसमें गुणे 5 बाहर आ जाएगा। धन, अब यहां पर देखिए 0.2 का जोड़ा है, एक 0.2 आपका बाहर आ जाएगा। धन, यहाँ पर 0.002 गुणे 0.002 है, एक जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल निकालने पर इसका एक संख्या बाहर आ जाएगी जो है 0.002। ये बराबर हो गया 2 दूना 4 पच्चे 20, यानी 400 का वर्गमूल हमको 20 प्राप्त हो गया। धन 0.2 और 0.04 का वर्गमूल 0.2 प्राप्त हो गया है। धन 0.0000004 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ, 0.002, उसको हम लिख लेते हैं 0.02। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 20, यहाँ पर जोड़ करके हम देख लेते हैं 20 धन 0.2 धन 0.002। अब यहाँ पर 20 आप 0 लिख लीजिए। अब आप जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा और ये 2 हो गया आपका, और ये इधर 20 प्राप्त हो गया, यानी 20.202 प्राप्त हो जाएगा, 20.202। तो ये आंसर हमको प्राप्त हो गया, क्या है 20.202। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।